नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। एक बहुत ही धाकड़ क्लास में लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चन पेपर आपका मैं सॉल्व करवाऊंगा। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पिछले साल का पेपर है 2024-25 का। ये 26, 27, 28 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीज़ों को समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही बेटर अंदाज में आपको समझाऊंगा। पूरे के पूरे 100 MCQs को मैं सॉल्व करवाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपकी परीक्षा में सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और आप जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा मासा कुंभरी सहारनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, एमजे प्यारी बरेली रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय और इसके अलावा माँ विंध्यवासिनी, ऐसे तमाम प्रकार के और यूनिवर्सिटी जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है। इन सभी के लिए बहुत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा हो गया, तो इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 2026, 27, 28 सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये पेपर आप देखेंगे, पेपर में सॉल्व करने जा रहा हूँ, पूरा का पूरा पेपर मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। प्रश्न है, फिशिंग हमले का उद्देश्य क्या होता है? फिशिंग हमले का उद्देश्य क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फिशिंग हमला जो होता है, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संवेदनशील जानकारी को चुराना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका लग जाएगा। बहुत बढ़िया, इसका ए ऑप्शन लग जाएगा। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रवाह नदियां स्थिर। प्रवाह नदियां स्थिर, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नदियां प्रवाहित होती हैं, ठीक है, यानी नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, प्रवाह होता रहता है। जबकि जो पुल पुल जो होता है, स्विमिंग पूल या तालाब का पानी जो होता है एक जगह रुका हुआ होता है। तो वर्षा का पानी बहता, धारा भी बहती है, नहर भी बहती है। पूल जो होता है, स्विमिंग पूल, उसका पानी रुका हुआ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? उस कुंजी का नाम, कंप्यूटर पर किसी डेटा को कॉपी करके उसके बाद उसे दूसरी जगह डालने के लिए CTRL+B का उपयोग किया जाता है। CTRL+B का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है बढ़िया से, ये आपका आ चुका दिशा और दूरी का क्वेश्चन है। चौथा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा कि एक दिन राज घर से निकलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ करके 10 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर और चलता है, और फिर अंत में बाएं मुड़ करके 10 किलोमीटर चलता है। वह सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर चलना होगा? प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। आप देखें, सीधे सीधे आपसे क्या 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 कह रहा है बेटा? कह रहा है कि आपसे एक दिन घर से राम निकला प्रारंभिक बिंदु से और 5 किलोमीटर उत्तर चला। उत्तर दक्षिण मैंने आपको बताया है, ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। ये बात आप ध्यान रखें हमेशा। तो किस दिशा में चला बेटा? वो उत्तर, यानी कि ऊपर की ओर चला। तो मान लेते हैं ये कोई जो है अपना, ये जो है कौन है? राज है। राज का घर यहाँ पर है और ये 5 किलोमीटर के इधर चला, उत्तर की ओर चला, हमने चला दिया 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चल गया। फिर वो उत्तर की ओर चला और फिर दाएं मुड़ा। दाएं माने कि इधर, दाएं इसका किधर होगा? पूरब दिशा की ओर इसका दायां होगा, ठीक है, यानी इधर इसका दायां होगा, ठीक है, ये वाला दायां हो जाएगा। और इधर मुड़ाएंगे दूसरी तरफ तो बायां हो जाएगा, क्योंकि आपके अपने हाथ के हिसाब से आप मुड़ाइए। तो ये उत्तर चला, कितने चला? 10 किलोमीटर चला। तो 10 हमने बना लिया, 10 है, ये 5 है, ठीक है। अब ये 10 किलोमीटर चला और फिर उसके बाद में किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा। अब इधर आप जान लीजिए कि ये जो रेखा जा रही है, इस रेखा पर आप खड़े हैं। तो इधर आपका बायां हाथ इसके ऊपर वाले सिरे में जा रहा है और दायां हाथ नीचे तरफ। कह रहा है कि बाएं मुड़ करके 5 चला, यानी बाएं मुड़ करके इधर ऊपर 5 चला, ठीक है। हमने इधर 5 चलवा दिया इसको। 5 चला भैया, बाएं मुड़ करके वो कितना चला? बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर चला और चला, फिर अंत में बाएं मुड़ता है। अब फिर ऊपर जा रहा है और बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ा यानी बाएं मतलब इसका बाएं किधर होगा? बायां आपका इधर होगा इसका, ठीक है। तो बाएं मुड़ा और कितने किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर, यानी ये दूरी बराबर, यानी यहाँ पर सेम पहुंच गया। 10 ये भी चला और 10 ये भी नीचे वाला, तो यानी कि यहाँ पर एकदम सेम इसके ऊपर पहुंच चुका है यहाँ पर, ठीक है। फिर 10 किलोमीटर चलता है और चला, और फिर सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर चलना होगा? अब सीधे उसको घर, अब सीधे अगर उसका घर कहाँ पर है? यहाँ पर है घर, और वो यहाँ पर है, ठीक है। राज इस समय यहाँ पर है और उसका घर कहाँ पर है? तो घर इसका यहाँ पर है। अब कह रहा है कि घर अगर उसको सीधे चले तो अपने घर कितनी दूर पर पहुंचेगा? सीधा चले, यानी कि इधर से सीधा आए यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इधर 5, यानी कि आप देखते हैं ये आयत बन रहा है। तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी कि 10 10 बराबर है, तो आगे की यहाँ की यानी 5 ये भी बराबर हो गई, यानी तो 5 ये बराबर आपका हो गया 5 ये। 5 ये और 5 किलोमीटर इधर चला था, तो 5 5 10, 10 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी घर से लेकर के उसकी दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर की दूरी कितनी बेटा?
10 km की दूरी वो एक प्रकार से तय कर रहा है। क्लियर क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन 10 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। 10 किलोमीटर इज राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब का विकास 1989 में किसके द्वारा किया गया था? वर्ल्ड वाइड वेब का विकास जो किया गया था 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, कंप्यूटर मेमोरी को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे छोटा माप क्या है? तो कंप्यूटर मेमोरी को मापने के लिए सबसे छोटा जो प्रयोग किया जाता है वो होती है आपकी बिट। बिट जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बिट से बड़ा होता है आपका बाइट। बाइट से बड़ा होता है आपका केबी यानी किलो बाइट, जिसको आप केबी कहते हैं। ठीक है, केबी। केबी से बड़ा होता है आपका एमबी, जिसको कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर बड़ा होता है उससे जीबी। ठीक है। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी तालिका के ऊर्ध्वाधर भाग को क्या कहा जाता है? किसी तालिका के ऊर्ध्वाधर भाग को, किसी तालिका के ऊर्ध्वाधर माने होता है वर्टिकल भाग को। तो वर्टिकल भाग को बेटा कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल भाग को कॉलम कहा जाता है, कॉलम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, आठवां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटे की गति उसकी कितनी होगी? आप देखें, एक व्यक्ति की मीटर लंबी गली है, कितनी मीटर यानी दूरी कितनी है? दूरी 600 किलोमीटर की है और 5 मिनट में पार करता है, यानी समय कितना दिया हुआ? 5 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो मीटर में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 मिनट। अच्छा, इसको मिनट में, चूंकि सेकंड में हमको निकालना है, तो 5 मिनट में हम कितना सेकंड निकालेंगे? 5 मिनट में 60 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि हमको सेकंड में निकालना है, तो हमारे पास 300 सेकंड है। ठीक है, और दूरी कितनी किस में दी गई बेटा? दूरी आपकी मीटर में दी गई है, इसीलिए हमको सेकंड में निकालना। किलोमीटर में होता तो आपका मिनट या घंटा, किलोमीटर में होता तो घंटे में निकालते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमने 600 मिनट निकाल लिया। अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। आपने सूत्र देखा होगा, चाल बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे समय होता है। हम इसको रख देंगे उठा करके भैया। ठीक ठीक है। अब इसको हम चूंकि 1 मिनट किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलेंगे 1 मिनट पहले आप देख लीजिए, तो आपका 300 निकल आया और 600 आपका ये निकल आया। 600 ये है, यानी कि अब गति बराबर क्या होता है? गति बराबर, गति यानी चाल निकालने के लिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है आपकी? 600 है। 600 रख दिया, बटे कितना है? समय दिया हुआ है 300 रख दिया। जीरो जीरो काट दे, जीरो जीरो काट, तीन कदम तीन, तीन दूनी 6, कितना निकला आपका? निकला भैया कितना निकला? निकला समय आपका 2 मीटर। वो व्यक्ति 1 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करता है। अब चूंकि 2 मीटर की दूरी तय करता है, 2 मीटर, और चूंकि इसमें घंटे में दिया हुआ है 2 मीटर आपका दिख नहीं रहा है, इसको हम घंटे में अगर चेंज करें किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो इसको गुणा किससे करेंगे? 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये घंटे में निकल आता है। ये सूत्र होता है। तो 5 से गुणा कर दो, 18 दूना कितना होता है? 36 होता है। 36/5 हल कर डालो इसको, 5 एक अन्नम 5, 5 सत्ते 35, कितना होता है? 18 दूना 36, यहाँ पर 36 होगा। तो 5 5 सत्ते कितना होता है? 5 सत्ते 7 पचे 35, यानी 5 सत्ते 35, यानी 7 हो जाएगा। एक यहाँ पर इस जो है बच जाएगा, यानी 10, 5 दूना 10, यानी कि 7.2। तो 7.2 जो है घंटे प्रति इससे चल रहा है वो। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ तो इसका क्लियर हुआ आपका। अब अगला क्वेश्चन आप देखें, तो ये आपका 7 हो गया। ठीक है, 7.2। नवा प्रश्न आपका आ चुका है। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब क्या होता है? आईपी माने होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। आगे देखें, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ सकता है। विषम चुने, यानी इनमें से एक विषम है। मोबाइल फोन, कैलकुलेटर और कंप्यूटर, ये तीनों जो है डिजिटल चीजें हैं, जबकि क्रिकेट बैट जो होता है डिजिटल नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा दिया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका चुका 11 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है किसका प्रयोग MS वर्ड के किसी पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग बताएं? टूल बार, स्क्रॉल बार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्क्रॉल बार का प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं? किसी पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 12 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। A बराबर 2, यम बराबर 26 और जेड बराबर 52, यानी दुगुना कर दिया जाए। जैसे ए कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर, तो ए हम 1 ना माने, ए को 2 मान लें। ठीक है, ऐसे यम आपका 13 नंबर पर आता है, तो 13 हम ना मान करके उसको 26 मान लें, दुगुना कर दें। ठीक है, तो आपका बेट बराबर क्या होगा? चूंकि अब देखें बी कितने नंबर पर आएगा? आपका 2 नंबर पर आता है, लेकिन हम इसको 4 नंबर पर करेंगे चूंकि दुगुना चल रहा, तो यानी हमने बी 4 कर लिया, दुगुना कर लिया। ऐसे ई आपका कितने नंबर पर आता है? कौन बताएगा? ई जोन बताए दे भैया कि 4, ई कौन नंबर पे आवत है? के बताए? देखिए तो क्या करे अंदर कितना क्षमता है। अरे बताओ, गिन रहा हो यार, तब तक फिर हम तो गिन रहे हो। इतना इतना बुद्धिमान आप सब हो, बताओ फटाफट से आप बताइएगा।
ई कितने नंबर पर आता है? ई जो है 5 नंबर पर आवत है। अब 5 नंबर पर आवा रहा है लेकिन दुगुना चल रहा है, यानी इसको हम 10 मानेंगे, ठीक है? इसको हमने 10 मान लिया। अब अगला आपका कौन सा अक्षर है? टी। टी 20, यानी कि टी कितने पर आता है? 20 नंबर पर आता है। 20 हमने लिख लिया। और 20 दूना कितना होता है? 20 दूना 20 दूना बताओ भैया, 20 दूना 40, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि दुगुना चल रहा है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर तो ये निकलता, लेकिन चूंकि कह रहा है कि हमको वर्णमाला को 1 2 2 क्रम की करना है, यानी एक को ए को 2 माने, यम को 26 माने, जेड को 52 माने, इस हिसाब से। तो हमारा जो है बेट का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका बेट का मतलब क्या हो जाएगा? आपका सबको जोड़ डालो, 40 और 10 50, 40 10 50 और 4 54, 54 आपका आ जाएगा कुल मिलाकर के। ऑप्शन आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया है ना? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है आपका, इनमें से एक को छोड़ करके सभी सोशल मीडिया वेबसाइट हैं। इनमें से एक को छोड़ करके सभी सोशल मीडिया वेबसाइट हैं। देखिए एक्स भी सोशल मीडिया वेबसाइट है। एक्स माने ट्विटर कहते हैं एक्स को। फेसबुक भी एक वेबसाइट है, सॉरी जो है सोशल मीडिया वेबसाइट को सोशल मीडिया का वेबसाइट, हाँ बिल्कुल, फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब सोशल मीडिया है, आप सभी को पता होगा। गूगल क्या है बेटा? गूगल एक सर्च इंजन होता है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। फिशिंग क्या है? फिशिंग, फिशिंग की अगर बात की जाए तो फिशिंग क्या होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फिशिंग किसे कहते हैं बाबू? फिशिंग जो होता है ये क्या करता है? ईमेल के माध्यम से घोटाला किया जाता है इसमें। तो ईमेल के माध्यम से घोटाले को हम फिशिंग कहते हैं। बार बार एक ही ईमेल एक ही एड्रेस की बार बार आपके पास आती है, तो उसी को फिशिंग कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका 14 नंबर का। 15 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। ये सारे प्रश्न परीक्षा में 100% आने वाले हैं। आपको बता दूं कि बड़ी मेहनत करके पेपर सॉल्व किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे नहीं हो जाता है ये सब क्वेश्चन सॉल्व। अपने डिजिटल खातों को सुरक्षित करने का अनुशंसित तरीका क्या है? तो इसमें इसमें अनुशंसित तरीका क्या होता है? बहुकारक प्रमाणीकरण यानी MFA लागू करना, ठीक है? यानी कि जिसको आप कह सकते हैं IMA, या फिर जिसको आप कह सकते हैं MFA, ठीक है? मल्टी फैक्टर इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन जिसको आप कहा जाता है, ठीक है? यानी बहुकारक प्रमाणीकरण लागू करना होता है। ऑथेंटिक कोड भी वगैरह होता है जिसमें आपको पासवर्ड के बाद भी आप एक चीज उसको लॉक कर सकते हैं अपने खाते को। 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस अक्षर पैटर्न को पूरा करें। AC लिखा हुआ यहाँ पर, अगला है BD, फिर लिखा है CE। इसके आगे क्या होगा? देखिए ABCCDE, तो हमारे हिसाब से यहाँ पर क्या होगा? तो A फिर B फिर C, आगे क्या होगा? D होगा, यानी कि D आएगा। ऐसे ही C लिखा है, फिर D है, फिर E है, तो आगे क्या आएगा? F आएगा। तो D और F करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, D और F चलेगा, ठीक है? इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। एनालॉग कंप्यूटर जो है थर्मामीटर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका D करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 18 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। CIA ट्रायड क्या है? CIA ट्रायड मतलब क्या होता है? डिजिटल सुरक्षा प्रणाली विकसित करने का एक मॉडल होता है ये CIA, ठीक है? CIA की बात की है तो ये एक प्रकार से पूरा ये मॉडल होता है, ठीक है? ये डिजिटल सुरक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए एक मॉडल होता है। ऑप्शन नंबर इसका A करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसमें जो है C का मतलब क्या होता है बताएं? CIA में फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर में ये शब्द आता है। इसमें C का क्या मतलब है? I का क्या है? A का क्या मतलब है? इसके बारे में बताएं। कंप्यूटर का शब्दावली है। इसमें एक सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, तो C का मतलब जानते क्या होता है? C का मतलब होता है बेटा, C जो होती है ये एक प्रकार से आपका क्या करता है? C जो होता है इसको क्या बोलते हैं? CIA जो होता है, C का मतलब होता है गोपनीयता, यानी कि कॉन्फिडेंटिलिटी, मतलब कि कॉन्फिडेंटेबिलिटी, इसको गोपनीयता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अ, जानकारी केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्हें उसे देखने का अधिकार है, ठीक है? इसलिए आपकी इसको सुरक्षित कर, जैसे कि आपके बैंक खाते का पासवर्ड हो गया, OTP हो गया, तो केवल आपको पता होना चाहिए। अगर कोई और इसे देख लेता है तो आपका यहाँ पर गोपनीयता भंग हो जाती है। तो ये चीज़। दूसरी चीज़ आपकी होती है, C का मतलब तो हो गया आपका कॉन्फिडेंटिएबिलिटी, ठीक है? और दूसरा आपका होता है आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी, यानी अखंडता। इसका मतलब ये होता है कि डेटा अपनी मूल स्थिति में होना चाहिए और उसमें कोई भी गलत तरीके से बदलाव ना कर सके। जानकारी सटीक और भरोसेमंद होनी चाहिए, जैसे कि यदि आप किसी को 500 रुपये भेज रहे हैं और रास्ते में कोई हैकर उसे बदल करके
5000 कर दे तो डेटा की यहाँ पर अखंडता भंग हो जाती है, ठीक है। जैसे आप किसी के पास 500 रुपये गूगल पे कर रहे हैं या फ़ोन पे कर रहे हैं, अब रास्ते में कोई हैकर आ जाए और वो आपका 500 रुपये वो 5000 में बदल करके और अपने पास उसको मंगवा ले, तो इसी को एक प्रकार तो ये चीज़ें होती हैं, ये आपकी अखंडता को भंग करता है। तो ये सब आपका CIA मॉडल जो लगता है, ये ऐसा नहीं होने देता, ठीक है। और आपका अगला होता है ए का मतलब होता है आपका अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता। इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी अधिकृत उपयोगकर्ता को जानकारी की आवश्यकता होती है तो वह उसे उपलब्ध मिलनी चाहिए, ठीक है। सिस्टम या नेटवर्क में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यानी यदि आपको रात में अचानक अपने नेट बैंकिंग की ज़रूरत पड़े तो बैंक की वेबसाइट काम ना कर रही हो, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आपकी अवेलेबिलिटी की कमी है आपकी उसमें सिस्टम में, यानी कि आपकी उपलब्धता नहीं है। रात में 2 बजे 1:30 बजे आपको कहीं पर भी पेमेंट करना हो तो आपका पेमेंट हो जाए, ठीक है। कुल मिलाकर के कंप्यूटर सुरक्षा मिले इन तीनों का बहुत ज़रूरी होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी। तो इसका मतलब आपसे प्रश्न पूछेगा सी का मतलब क्या होता है। सी का मतलब होता है आपका गोपनीयता हिंदी में, यानी कि डेंटेबिलिटी, ठीक है। और दूसरा आपका होता है आई माने इंटीग्रिटी यानी अखंडता, और ए माने होता है अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक लड़की ने एक लड़के को अपने चाचा के पिता की बेटी के रूप में पेश किया, लड़का लड़की का क्या है, अब बताएं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त आपसे पूछा गया है। अब इसको बताने का प्रयास करेंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक लड़की है, एक लड़के को, मान लेते हैं कि आप हो, आपको एक लड़की मिलती है, तो एक लड़की ने लड़के को अपने चाचा के, कहा कि वो अपने चाचा, लड़की ने अपने चाचा, एक लड़के को अपने चाचा के पिता की बेटी के रूप में पेश किया। लड़की कहती है कि मैं अपने चाचा के पिता की, मतलब मैं अपने चाचा के पिता की, अपने चाचा यानी लड़की, एक लड़की है और लड़की के चाचा क्या होंगे, उसके पापा के भाई होंगे। लड़की के चाचा उसके पापा के भाई होंगे, ठीक है, यानी कि दोनों लोग भाई भाई हैं। ये पापा हो गए, ये चाचा हो गए लड़की के। तो कहती है लड़की की लड़की अपने चाचा के पिता की बेटी है, पिता की बेटी यानी अपने चाचा के पिता। अब इनके चाचा के पिता लड़की के क्या होंगे, दादा हो जाएंगे, ठीक है, दादा हो जाएंगे। अब दादा की बेटी मतलब क्या होता है, दादा की बेटी यानी कि उसकी बुआ, दादा की बेटी यानी कि इसके पापा की बहन, यानी कि बेटी हो गई इसकी, ठीक है। लड़की की क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी। बेटी के बेटे के रूप में पेश किया कि क्या का बेटा है वो लड़का। अब यानी उसकी बुआ का बेटा है, उसकी बुआ का क्या है बेटा, उसकी बुआ का बेटा है वो लड़का। जिस लड़के से लड़की बात कर रही है उसका मतलब कि उसकी बुआ का बेटा है, ठीक है। तो आप ऐसे सोचे कि आपकी बुआ की लड़की है और आपसे कह रहे कि जो है लड़की कह रही कि किसी दूसरे से परिचय करवा रही है। मान लेते हैं कि लड़की और लड़का जो है एक साथ हैं, दोनों फुफेरे भाई बहन हैं। अब लड़की गई, लड़की और लड़का साथ में, और वो कही कि ये लड़कवा जो है हमारे चाचा का, यानी लड़की के चाचा के पिता का, पिता माने उसके दादा, दादा की बेटी, दादा की बेटी मतलब कि उसकी बुआ हो गई लड़की की, उसका बेटा है लड़का, यानी कि उसका फुफेरा भाई है। तो फुफेरा उफेरा भाई तो लिखा नहीं, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट भाई लिखा, तो भाई लगा दीजिएगा ब्रदर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा ब्रदर, मतलब ब्रदर, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वेब ब्राउजर। प्रश्न अगला क्या आ चुका बेटा, वेब ब्राउजर, तो बुआ का बेटा है। अगला, वेब ब्राउजर वेब प्रदर्शित करने के लिए किस कोड या भाषा का उपयोग करता है, तो HTML भाषा का प्रयोग करता है। HTML का मतलब क्या होता है, HTML का मतलब होता है, H माने होता है हाइपर, T माने टेक्स्ट, M माने मार्कअप, L माने लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करता है वेब ब्राउजर वेब पेज को प्रदर्शित करने के लिए, इसी कोड या भाषा का प्रयोग करता है HTML का। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, लुप्त पद को पूरा कीजिए। लुप्त पद इनमें से कौन सा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा, इसमें लुप्त पद क्या दिख रहा है आपको, लुप्त पद देखिए, इनमें से देखिए आपको दिख रहा है कि EGI, और यहाँ पर आगे क्या होगा। अब यहाँ पर ऐसे किस तरीके से आपका क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ई के बाद में जी आया है, जी के बाद में आई आया है। अब यहाँ पर देखिए ई कितने नंबर पर आपका आता है, सीधे सीधे ई आपका कितने नंबर पर आता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ई आपका कितने नंबर पर आता है, इसका कौन बताएगा। ई कितने नंबर पर आपका आता है, ई आपका आता है कितने नंबर पर, बिल्कुल ई आता है आपका, ई आता है 5 नंबर पर, हमने 5 लिख दिया। जी कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर आता है, 7 लिख दिया। आई कितने नंबर पर है, 9 नंबर पर, 9 लिख दिया। अगला क्या आ जाएगा, 11 नंबर वाला। 11 नंबर पर क्या आता है, 11 नंबर पर क्या आता है, बिल्कुल के आता है 11 नंबर पर, यानी 11 अगला आएगा। और अगला फिर आपका 13 लिखा हुआ, यानी कि 13, यानी कि यहाँ पर क्या चल रहा है, विषम विषम चल रहा है। ऐसे ही यल कितने नंबर पर आ गया, यानी 2 2 प्लस चल रहा है। 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, यानी +2 +2 +2 इस तरीके से चल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर 11 के स्थान पर के होगा, तो पहला अक्षर आपका के हो जाएगा, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। सॉरी, ये वाला तो के सही हुआ, तो के यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किस यहाँ पर क्या चल रहा है, श्रृंखला क्या चल रही है बेटा। अभी देखिए यल, आप देखिए कितने नंबर पर है, आप ऐसे खुद ही सोचो यल कितने नंबर पर है आपका, यल है बेटा आपका 12 नंबर पर, ठीक है।
फिर यल आपका आ चुका है, यल कितने नंबर पर आपका आ रहा है, फिर यल कितने नंबर पर आपका है, यल आपका फिर 12 नंबर पर आ रहा है, ठीक है। और फिर आपका जो है यल यल, तो यल सब में समान है, तो यानी कि यल का बदलाव नहीं हो रहा है। फिर यफ आपका, यफ कितने नंबर, यफ को देख लेते हैं, यानी के यल इसमें भी है। अब इसके आगे देखिए यफ, यफ कितने नंबर पर आपका आ रहा है, यफ 6, यानी कि 6 नंबर पर आ रहा है। ऐसे ही अगला आपका आ रहा है यच, यच कितने नंबर पर है बेटा, यच आपका पड़ेगा 8 नंबर पर, तो 6 8। अगला क्या हो जाएगा आपका जे, यानी 10 नंबर पर। फिर अगला क्या हो जाएगा आपका 12 नंबर, फिर अगला क्या हो जाएगा 14 नंबर, फिर अगला क्या हो जाएगा आपका 14 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 14 के बाद में आपका 16 आएगा, इस तरीके चलता रहेगा। तो आप अगला शब्द आप देखेंगे तो 6 आपका ये हो गया यफ, फिर आपका ये आपका हो गया 8, ये हो गया जे 10, अगला क्या आएगा 12, 12 पर क्या आता है, 12 पर आपका आता है बेटा यल, यानी कि अगला अक्षर यल हो जाएगा, यानी कि के यल ए। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यदि ए बी का भाई है और बी सी की बहन है तथा सी डी का पिता है तो डी ए किस प्रकार संबंधित है। आप ऐसे देखें, इसको समझने का प्रयास करें। ए बी का भाई, हमने मान लेते हैं कि ए प्लस बी क्या है, भाई, ए बी का भाई है, यानी बी का भाई कौन है, ए है। ए को हमने कर लिया कि ये भाई है और बी का नहीं पता कि जेंडर क्या है। बी सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है, यानी बी जो है बहन है किसकी, सी की बहन है। हमने क्या कर लिया, सी की बहन है कौन, बी, बी सी की बहन है, तो ए का जेंडर क्लियर है, बी का जेंडर क्लियर है, सी का जेंडर नहीं क्लियर है। सी जो है डी का पिता है, अब सी जो है किसका पिता है, सी, यानी सी भी एक पिता है, किसका पिता है, डी का पिता है, ठीक है। तो डी का पिता कौन है, सी है, हमने सी कर लिया। डी ए किस प्रकार संबंधित है, डी और ए किस प्रकार से संबंधित है, तो देखिए डी ए प्रकार किस तरीके से संबंधित है बेटा। अब यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर डी जो है किस प्रकार से कह रहा है कि डी, डी ए किस प्रकार संबंधित है डी से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आप देखेंगे डी ए किस प्रकार से संबंधित, डी ए से। अब ए यहाँ पर आपका देखेंगे ये दो तीनों भाई हैं और सी का जो है, सी पिता है, लेकिन डी का क्लियर नहीं कि डी आपका लड़का है कि लड़की है, ठीक है। तो डी का क्लियर ही नहीं कि इसका जेंडर नहीं क्लियर है कि लड़का है कि लड़की है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, ऐसे में यहाँ पर पूछा क्या, तो यहाँ पर क्लियर नहीं, ना तो हम भतीजा कह सकते हैं और ना ही इसको हम ना बहन, भाई बहन तो होगा ही नहीं। भतीजा हम इसलिए कह नहीं सकते क्योंकि भतीजा है कि भतीजी है ये क्लियर नहीं है, क्योंकि ये भतीजी भी हो सकती है, भतीजा भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन ना तो ये है, क्योंकि भतीजा ही पड़ेगा, भतीजा या भतीजी में से कोई एक, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं हो सकता, इसलिए आपका इसका करेक्ट आंसर क्या लग जाएगा, इसका करेक्ट आंसर लगेगा डी ऑप्शन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिफाइंड या डिटरमाइंड, ठीक है। तो 22 का डी ऑप्शन लग जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, जंक ईमेल के लिए प्रयुक्त एक अन्य शब्द है, जंक ईमेल के लिए प्रयुक्त एक अन्य शब्द कौन सा इनमें से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जंक ईमेल के लिए प्रयुक्त एक अन्य शब्द कौन सा है, 23 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जंक ईमेल के लिए प्रयुक्त शब्द होता है स्पैम, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है बेटा, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब लुप्त संख्या इनमें से ज्ञात करना है, आपको कैसे ज्ञात करना है, देखिए 0 लिखा है, फिर 2 है, फिर 8 है, फिर 12 है, तो अगला क्या हो जाएगा, देखिए 0 के बाद में 2 आया है, यानी कि 2 का इसमें से 2, फिर 4, फिर 8 8 है, यानी कि 6 का अंतर है, ठीक है। फिर इसके बाद में 8 8 4 12, फिर 4 आप देखते हैं, फिर इसके बाद में तो यहाँ पर ये क्या श्रृंखला क्या चल रही है बेटा, यहाँ पर आप खुद ही अगर देखें तो यहाँ पर श्रृंखला कुछ इस तरीके से चल रही है, ठीक है। 0 में +2 जोड़ा गया है, ठीक है, फिर आपका 2 हुआ है, फिर उसके बाद में +6 जोड़ा गया, फिर प्लस आपका 6 जोड़ा गया है, फिर प्लस आपका किसमें, फिर 4 प्लस में जुड़ा है, तो ऐसे तो +4 हुआ, ये +4 और +8 करने से तो होगा नहीं आपका, ठीक है। यहाँ पर श्रृंखला क्या चल रही है, आप ऐसे देखो, ऐसे यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर श्रृंखला क्या चल रही बेटा, श्रृंखला में +2 पहले जोड़ा गया है, फिर +6 जोड़ा गया है, यानी कि 0 में +2 +6 +6 +10 +10 इस तरीके चल रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर +2 जोड़ेंगे, फिर प्लस आपका 6 जुड़ रहा है, तो यानी कि 8 और 2 मतलब 6, फिर 8 में कितना जोड़ेंगे, 8 4 12 होता है ना, फिर +4 जुड़ रहा है, ठीक है। तो अगला अक्षर कौन सा आपका हो जाएगा, मान लेते हैं अगर अगला अक्षर हम 24 यहाँ पर रखते हैं, तो 24 में क्या जोड़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 0 का स्क्वायर करके हमने 2 प्लस कर दिया, 0 का स्क्वायर करके 2, जो 0 का स्क्वायर 0 होगा, +2 कर दिया 2 हो गया। ऐसे हम 2 का स्क्वायर करके 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4, 2 दूनी 4 और 4 8 हो गया। ऐसे अगला आप देखेंगे 8 रहे तो भी नहीं होगा, 0 गुणे 2 + 2, 8 दूनी 16, 16 + 2 12 नहीं होगा,
इसका करेक्ट आंसर आपका 24 होगा। थोड़ा सा इसको हल कर लीजिएगा, थोड़ा सा समय मेरे मिलेगा मुझे तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी आप इसको फिलहाल देखिए, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक दिक्कत है बेटा कि यहाँ पर आपका 12 दिया हुआ है, तो ये श्रृंखला अंग्रेजी में है और हिंदी में। हिंदी में यहाँ पर 14 दिया हुआ है, यहाँ पर 12 दिया हुआ है। अगर 14 देख के देखते तो आंसर आपका 24 आ जा रहा है। बिल्कुल कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, 0 में +2 जुड़ रहा है और 2 हो जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर 2 में आपका कितना जुड़ रहा है, 6 जुड़ रहा है, 8 हो गया है, बिल्कुल 8 हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका 8 में फिर से हमने छोड़ दिया, 8 6 और 14 यानी कि 8 और 6 14, मतलब 8 में फिर से हमने 6 जोड़ा, 14 हो गया, ठीक है। ऐसे ही फिर हम जो है 14 में कितना जोड़ेंगे, 14 में मान लेते हैं हम अब 10 जोड़ेंगे, ठीक है। तो आपका 24 हो जाएगा। फिर अगले में फिर हम 10 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। तो यानी 24 यहाँ पर भर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से देखें तो, यानी कि यहाँ पर इस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर 24 इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माता है, ए डी का भाई है, ई सी का क्या संबंध है, फटाफट से आप बताएंगे। देखिए ए बी का भाई हमने कर लिया, ए जो है भाई है, क्लियर है, ए भाई है किसका, ए बी का भाई है, ठीक है, बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माता है, ई जो है बी की माता है, यानी कि बी की माता का नाम क्या है, ई जो है माता है किसकी, बी की माता, ठीक है, यानी वो ए की भी माता होगी। ए डी का भाई है, ए जो है किसका भाई है बेटा, डी का भाई है, ए भाई, ए और डी भाई है, यानी कि डी भी इसका, प्लस में डी भी एक क्या है, एक भाई है, क्लियर, इसी के समकालीन है। ई सी का क्या अब यहाँ पर क्या करें, और अच्छा सी डी के पिता है, सी जो है डी का पिता है, सी किसका पिता है, डी का पिता, यानी माता ई है बी का, और डी और बी ए सब आपस में भाई बहन हैं। अब ये बी का पता नहीं कि भाई है कि बहन है, क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर क्लियर आप दिख रहा है कि डी का पिता जो हो जाए, ई डी का पिता यानी कि ई जो है, सॉरी सी डी का पिता यानी कि सी जो हो जाएगा वो ई का अपने आप क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, क्योंकि ये हस्बैंड है और ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। ई और सी हस्बैंड वाइफ है। अब कह रहा है ई और की सी से क्या संबंध है, तो पत्नी, ई का सी से संबंध, तो ई जो है पत्नी है सी की, ठीक है। तो पत्नी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, वाइफ। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 26 नंबर प्रश्न है। एक्सेल में प्रश्न आपसे कह रहा है बेटा कि एक्सेल में सक्रिय सेल को संपादित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में सक्रिय सेल को संपादित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसमें किसका प्रयोग करते हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। इसमें हम प्रयोग करते हैं F2 का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को प्रयास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है मालवियर हमारे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है। मालवियर हमारे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है बेटा, मालवियर हमारे कंप्यूटर तक पहुंचता है किसके माध्यम से बेटा, देखिए ईमेल संलग्नक या लिंक्स के द्वारा, संदिग्ध वेबसाइट पर जाकर के, और यूबी मतलब यूएसबी स्टिक्स का उपयोग करके भी ये पहुंचता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा पहुंच जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 28 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। इस श्रृंखला को देखिए 201 202 204 207, आगे का अक्षर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 201 में क्या जुड़ा, 201 फिर 202 फिर 204 फिर 200 कितना आएगा, आगे 207 आ चुका है। 201 में एक जुड़ा 202 हो गया, 202 में दो जुड़ा 204 हो गया। आगे देखिए क्या जुड़ रहा है, 200 फिर 3 जुड़ रहा है तो 200, अब 4 में 3 जुड़ जाएगा तो 207 हो जाएगा। आगे क्या जुड़ेगा, 4 जुड़ जाएगा तो 211 हो जाएगा। तो यानी कि इसमें 4 जुड़ेगा 211, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 211 इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 29 नंबर प्रश्न है। पिघलना तरल पदार्थ तो जमना, जैसे तरल पदार्थ जो है पिघलने पर तरल पदार्थ हो जाता है, ऐसे जमने पर क्या हो जाएगा, तो ठोस, ठीक है। जब जमा हुआ पदार्थ ठोस होता है, पिघला हुआ पदार्थ तरल होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 30 नंबर प्रश्न आप देखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज आते हैं। तो 10 और 250 के बीच में 4 के आपके कितने गुणज आएंगे, 60 गुणज आएंगे। मैंने इसको हल किया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। हमारे पास एक घंटा, एक घंटा इससे पहले की है ट्रेन चली जाए, इसमें क्या होगा, इसमें क्या भरा जाएगा। इसमें देखिए हमारे पास एक, हमारा 1 घंटा है, इससे पहले की ट्रेन चली जाए, इसमें 1 घंटा है भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 32 नंबर प्रश्न है। प्रश्न 0, 2, 6, 12। अब बीच में एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, इसमें क्या भरा जाएगा? और बाद में 30 दिया। लुप्त संख्या आप इसमें फाइंड कीजिए। देखिए 0 में अगर हम देखेंगे +2 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 0 में +2, फिर 0, फिर उसके बाद +4, फिर +6, फिर +8, फिर +10, इस तरीके से जुड़ रहा है। यानी कि +2, +4, +6, +8, +10 ऐसे जुड़ रहा है। तो यानी 12 में 8 जोड़ेंगे, 12 8 कितना होता है? 12 8 20, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 33 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से मेल नहीं खाता? इनमें से बताएं कौन सा शब्द अन्य शब्दों से मेल नहीं खाता? 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? तो देखिए इनमें से देखिए इंच जो है, इंच, सेंटीमीटर और यार्ड, ये तीनों जो हैं ये लंबाई को मापती हैं, जबकि अंश जो है ये भार की इकाई का है, यानी भार को मापता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। एक कंप्यूटर में 1024 मेगाबाइट रैम है जो किसके समान है? तो वो 1024 एमबी को 1 जीबी कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। कुंजी, दरवाजा, ताला, कमरा या रोशनी का स्विच जला दें। अब बताएं सबसे पहले आप कुंजी, यानी कि आपको आपके पास चाबी होनी चाहिए। चाबी जब आपको मिल जाएगी तब आप दरवाजे का क्या तोड़ेंगे? तब आपके पास ताला खोलेंगे, यानी पहला फिर तीसरा आएगा। ताला खोलेंगे किसका? फिर दरवाजे का ताला खोलेंगे, दरवाजा खोलेंगे। दरवाजा के खोलने के बाद फिर आप कमरे में प्रवेश करेंगे। कमरे में जाने के बाद में फिर आप जो है स्विच दबाएंगे लाइट का। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट, थर्ड, फिर टू, यानी कि पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, फिर पांचवा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 36 नंबर प्रश्न है। इस श्रृंखला को देखिए 53 53, 40 40, 27 27। आगे क्या भरा जाएगा? अब यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है 53 53। 53 में आप देखते 53 में 13, 40 में 13 जोड़ा 53 हुआ, 27 में 13 जोड़ा 40 हुआ, यानी यहाँ पर 13 13 का अंतर चल रहा है। तो 27 में से आप 13 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 14 14। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। संक्षिप्त नाम रैम का क्या अर्थ है? रैम यानी कि RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका हिंदी में नाम है। अंग्रेजी में भी इसी को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और रीड ओनली मेमोरी रोम को कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, रोम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 38 नंबर प्रश्न महोदय, एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो सर्वर और कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है उसको हम हैकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 39 नंबर। ईमेल संदेश के साथ भेजे गए चित्र, दस्तावेज, ध्वनि और वीडियो फाइल को क्या नाम दिया जाता है? 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। ईमेल संदेश के साथ भेजे गए चित्र, दस्तावेज, ध्वनि और वीडियो फाइलों को हम लोग अटैचमेंट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 40 नंबर। साइबर सुरक्षा के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। तो मालवियर, साइबर आतंकवादी, किसी डिवाइस को खतरे से बचाना, ये सब जो है साइबर सुरक्षा के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका बेटा। MS वर्ड में नया दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS वर्ड में नया दस्तावेज खोलने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो कौन सी होती है? उस कुंजी का नाम इनमें से कौन? CTRL+N जो होता है ये खोलता है। CTRL+N ऑप्शन नंबर आपको दिख नहीं रहा है। CTRL+N नहीं खोलता। ठीक है, CTRL+S जो करता है, क्या करता है कि दस्तावेज को सेव करने के लिए CTRL+S का प्रयोग करते हैं। पहले से बने दस्तावेज को खोलने के लिए CTRL+O का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो MS वर्ड में नया दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी जो होती है वो CTRL+N होती है, लेकिन N नहीं है। तो CTRL+O जो होता है क्या करता है, ये पहले से बने दस्तावेज को खोलता है। तो ये भी हो सकता है इसका। CTRL+P का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है दस्तावेज को प्रिंट करना, काम को वापस लेना यानी अंडू में करना। CTRL+Z का प्रयोग करते हैं। ठीक है, CTRL+W का प्रयोग दस्तावेज को बंद करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, CTRL+M, CTRL+K, CTRL+T, CTRL+O, इसका प्रयोग किस में करते हैं? इन चारों का मतलब आप देखें, मैं आपको समझा दूं फिर इसका क्लियर हो जाएगा इसका ऑप्शन क्या होगा सही। देखिए CTRL+M जो होता है बेटा, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? CTRL+M का प्रयोग जो है किया जाता है, ये एक प्रकार से पैराग्राफ इंडेंट के लिए होता है। पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब आप इसे दबाते हैं तो आपका पूरा पैराग्राफ थोड़ा आगे खिसक जाता है, जिससे पेज के बाईं ओर जगह थोड़ी सी बन जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पर मान लेते हैं दो एक लाइन लिखी हुई है
और एक लाइन यहाँ पर पूरी लाइन ऐसे 4 लाइन लिखी हुई है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पूरे लाइन लिखिए। हमने इस बीच के चीज़ों को हमको पीछे करना है, तो हमको जैसे इस तरीके से अब इसमें जब दबाएँगे CTRL+M तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ पीछे हो जाएगी, यानी कि ये 2 चीज़ पीछे हो जाएगी और ये चीज़ आगे ही रहेगी, यानी कि 2 चीज़। इस तरीके से आपका थोड़ा-सा इस तरीके से थोड़ा-सा बन जाएगा ये तीर तरीके से, यानी कि ये एक डिज़ाइन टाइप की बन जाती है, ये होता है। अच्छा, CTRL+K क्या होता है? CTRL+K जो होता है ये हाइपरलिंक बनाता है, यानी किसी शब्द या टेक्स्ट पर हाइपरलिंक जोड़ने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं, इस बटन को दबाते हैं। CTRL+ के दबाते हैं, इससे एक लिंक जोड़ने का बॉक्स खुल जाता है, ठीक है। और अगला आपका होता है CTRL+T, इसका मतलब क्या होता है? CTRL+T जो होता है ये हैंगिंग इंडेंट या नया टैब खोलने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग हैंगिंग इंडेंट के लिए किया जाता है। इसमें पैराग्राफ की पहली लाइन अपनी जगह रहती है, लेकिन नीचे की जो सभी लाइनें होती हैं वो दाईं ओर खिसक जाती हैं, ठीक है। वेब ब्राउज़र में यदि आप क्रोम या किसी ब्राउज़र में आप इसका प्रयोग करते हो तो CTRL+T दबाने से एक नया टैब ओपन हो जाता है, ठीक है। एक नया दस्तावेज यहाँ पर खोलने की बात होती है, यानी दस्तावेज से कोई संबंधित नहीं है। CTRL+ जो होता है फाइल खोलने से रिलेटेड है, तो पहले से बनी हुई या सेव की गई फाइल को खोलने के लिए CTRL+O का प्रयोग करते हैं। लेकिन नया दस्तावेज है जो कि इसीलिए यहाँ पर CTRL+N होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, यानी गलती है ये पेपर की, ठीक है। CTRL+O इसका करेक्ट आंसर लगेगा, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पैराग्राफ को आगे खिसकाना हो तो CTRL+M का प्रयोग करेंगे। CTRL+K का प्रयोग करेंगे आप लिंक को जोड़ने के लिए, MS वर्ड, एक्सेल, PPT बनाने के लिए। CTRL+T का प्रयोग करेंगे हम नया टैब खोलने के लिए गूगल क्रोम ब्राउज़र में, और CTRL+O का प्रयोग करेंगे फाइल ओपन करने के लिए, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, कपड़ा मिल अखबार। कपड़ा जो होता है जैसे मिल में कपड़ा बनता है, ऐसे अखबार जो होता है वो प्रेस में छपता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मालवेयर के स्वप्रसारित प्रकार को कहा जाता है? बताएं, मालवेयर के स्वप्रसारित प्रकार को हम क्या कहते हैं? उसको वायरस कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 45 नंबर प्रश्न है, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या हैं? बताएं, साइबर सुरक्षा की क्या विशेषताएं बेटा? देखिए, अनुपालन, अतिरिक्त खतरों से बचाव और खतरे की रोकथाम, ये तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी राइट आंसर है। 46 नंबर प्रश्न आपका, फाइल को अक्सर कहते हैं? फाइल को अक्सर क्या कहा जाता है बेटा? फाइल को अक्सर हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर, डॉक्यूमेंट कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, वर्ड 2016 में बनाए गए दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है इनमें से? तो इनमें से डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है डॉट डॉक्स। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, MS वर्ड में कौन सी विशेषता आपको मूल से हटाए बिना किसी अन्य टेक्स्ट पर अन्य स्थान पर टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाने की अनुमति देती है? तो पेस्ट, ठीक है। आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो यानी यहाँ पर टेक्स्ट को बिना हटाए आप उसको जो है पेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 49 नंबर क्वेश्चन है, पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को बेटा हम सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक्सेल में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? एक्सेल में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता बेटा? एक्सेल में हम लोग डॉक्यूमेंट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी हम वर्कबुक, वर्कशीट और सेल का प्रयोग करते हैं। बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने 50 क्वेश्चंस को समझा। अब अगला 50 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में चर्चा करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अभी तुरंत उसका भी वीडियो आपका आएगा, ठीक है। उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा।